एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं क्लास 12 अर्थशास्त्र मीन्स आपके इकोनॉमिक्स की जो है निचोड़ सीरीज में 5 मार्क्स वाले आपके 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको बता दूं मज़ेदार वाली बात यह है कि आपकी ये दोनों मीडियम के लिए, तो वीडियो तो कई बच्चे देखते नहीं है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैं जो है आप लोगों को बता दिया ताकि आपको कमेंट करने में हाथ दर्द जो है ना दे और आपकी पढ़ाई पे सिर्फ फोकस हो। ठीक है, तो चलो फिर यूनिट 2 से जो है हमारा एक 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है आना है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं कि क्या क्या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और इस साल क्या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये निचोड़ का मतलब आपको पता है कि निचोड़ में पूरा पीवाईक्यू होती है, परीक्षा बोध, सार, परीक्षा दर्पण, मॉडल पेपर, सब चीज की क्वेश्चंस को इसमें डाल दिया जाता है ताकि आपको यहाँ ना भागना पड़े वहां ना भागना पड़े। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पहला, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले 6 कारकों का वर्णन करना। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसी चैप्टर से, क्या मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख 6 तत्वों का वर्णन करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, उपयोगिता ह्रास नियम की सीमाओं की विवेचना करना है। फिर चौथा की बात करें तो उपभोक्ता के संतुलन की सचित्र व्याख्या करना है, उपभोक्ता संतुलन की सचित्र व्याख्या। फिर पांचवा, मांग किसे कहते हैं, मांग के प्रमुख तत्वों को आपको समझाना है। ठीक है, फिर छठवा, मांग के नियम लागू होने के कारणों को लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मांग के नियम के अपवादों का वर्णन जो है करना है। फिर उपयोगिता से क्या आशा है, उपयोगिता की कोई 5 विशेषता बताना है। फिर हाशमान घटते मतलब सीमांत उपयोगिता नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाना है। फिर मांग के लोच का 6 महत्व जो है, ठीक है। देखो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिलेटेड ही पूछा जा रहा है, इसलिए आप जो मांग टॉपिक है उसको पूरी डिटेल पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि हर एक बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो मांग के नियम की सचित्र व्याख्या वही चीज़ है, मांग के नियमों की मान्यताओं को लिखना है, मांग की कीमत लोच को मापन के प्रमुख विधियों को समझाना है, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ लिखना है, सीमांत उपयोगिता हाश नियम की मान्यताएं लिखना है, सीमांत उपयोगिता हाश नियम के महत्व को लिखना है, वही उपयोगिता विशेषता महत्व, यही चीज़ को बार बार आपको पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि इसमें इतना कर लेते हो आपका 18 क्वेश्चंस, तो आपका लगभग जो है 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन जो आना है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो अपन बढ़ते हैं जो आगे यूनिट नंबर 3 से, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाना है। देखो क्या बोल रहा है, कुल औसत एवं सीमांत आय को एक काल्पनिक तालिका एवं रेखाचित्र की सहायता से समझाना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, पूर्ति शब्द से क्या अभिप्राय है, पूर्ति के नियम को तालिका तथा रेखाचित्र की सहायता से समझाना है। उसी तरह से क्या पूछा जा रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अल्पकाल में किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, उदाहरण तथा रेखाचित्र द्वारा समझाना है। उसी तरीके से उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, कुल लागत, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का अर्थ जो है समझाना है। पांचवा, फर्म के संतुलन का क्या अर्थ है, फर्म के संतुलन की विशेषताएं लिखना है। फिर छठवां प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से क्या बोला जा रहा है, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत को समझाना है। एक्सप्लेन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कीमत निर्धारण में आगम का क्या महत्व है, वर्णन करना है। उसी तरीके से 8वां बोल रहा है आप लोगों को, स्पष्ट लागतों के अंतर्गत किन मदों की सम्मिलित किया जाता है, किन मदों को सम्मिलित किया जाता है वो आपको बताना है। 9वां की बात करें तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या रेखाचित्र की सहायता से करना है। ठीक है, फिर 10वां, अल्पकालीन लागत को रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करना है। ठीक है, यहाँ से 11वां हमारा स्टार्ट होता है, क्या बोला जा रहा है, अल्पकाल एवं दीर्घकाल की अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद के मध्य संबंध की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से करना है। ठीक है, तो याद रखना इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको लगभग जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाना है, इसलिए बहुत ध्यान से इन प्रश्नों की तैयारी कर लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे आपको इसके बाद इससे बाहर का आपको नहीं पढ़ना होगा।
कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत का सीमांत लागत क्या है, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध तालिका एवं रेखाचित्र। तो मेन टॉपिक क्या है इस यूनिट का, संबंध तालिका और रेखाचित्र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेखाचित्र की सहायता से पूर्ति के विस्तार तथा पूर्ति में वृद्धि में अंतर स्पष्ट करना है। उसी तरीके से पूर्ति की कीमत लोच से क्या आशा है, इसे प्रतिशत परिवर्तन विधि द्वारा कैसे मापते हैं ये करना है। ठीक है, तो उसमें उस यूनिट में 14 क्वेश्चंस है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिट नंबर 4 बाजार, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य वृद्धि कैसे निर्धारित होता है। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की क्या विशेषताएं वर्णन करना है। फिर अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या, एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए, यह कैसे पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न है। एकाधिकार बाजार की विशेषताओं की व्याख्या करना है। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों का उल्लेख करना है। 7वां, एकाधिकारी प्रतियोगिता विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार में अंतर लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर लिखिए। एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर लिखिए। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की बात करें तो वहां पर देखो सिर्फ 12 क्वेश्चन है। ठीक, तो उतना करना है आपको। यूनिट नंबर 5 आई थिंक आप लोगों को लास्ट यूनिट है जहां से एक क्वेश्चन पूछे जाना है, तो ध्यान से देखेंगे। प्रश्न पहला, भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु 5 आवश्यक सुझाव। दूसरा, बंद अर्थशास्त्र एवं खुली अर्थशास्त्र में अंतर लिखना, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमिक्स। ठीक, फिर राष्ट्रीय आय मापने की विधियों को विवेचना करना है। चौथा, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय के अंतर्गत सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य एवं साधन लागत पर समझाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हीं सब प्रश्नों को लगभग जो है करके जाना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आ पाओ। ठीक है, तो उसके बाद ये वाली तो करोगे ही करोगे, है ना। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना, लगभग ये टेबल जो है वैल्यूज चेंज हो सकती है और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन टेबल की जो है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ये टेबल लिया गया है ताकि आप लोगों की जो तैयारी है बहुत अच्छे से होते रहे। ठीक है, राष्ट्रीय आय उत्पाद ज्ञात करना है। व्यय विधि, तो हर एक विधि को आप लोग ध्यान से देखेंगे व्यय विधि द्वारा। ठीक, यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन पूछा जाना है। अर्थशास्त्र में आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाना है। ठीक, फिर समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति की सहायता से आय तथा रोजगार की संतुलन स्तर के निर्धारण के सिद्धांत को व्याख्या करना है। तो लगभग आपको इसी वे पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चंस है जिसको आपको करना ही है। तो ध्यान से इन प्रश्नों की तैयारी जो है आप लोग कर लेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा जो है कर पाओ। ठीक है, अब अभावी मांग को दूर करने के उपायों का वर्णन, उसी तरह अत्यधिक मांग तथा अभावी मांग में अंतर स्पष्ट करना। इसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि रिपीट बहुत कम होती है ना। रिपीट कम होती है इसलिए क्वेश्चन बढ़ती जाती है। हर साल का देखेंगे तो नया क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो लेकिन रिलेटेड पूछा जा रहा है, एक चीज़ आप लोग जो है देखे होंगे यहाँ पर। ठीक, तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। शेयर इसलिए करना है आप लोगों को, क्यों, रीज़न ये कि अगर शेयर करते हैं तो वीडियोस जो पर व्यू ज़्यादा आती है, व्यू ज़्यादा आ रहे हैं दैट मीन्स आपका अगला वीडियो आने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितनी ज़्यादा व्यूज़ उतनी ज़्यादा वीडियो, अंडरस्टैंड। तो चलो फिर बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।